एग्जाम्पल नंबर 16 का सेवेंथ क्या है, हमें पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर से, सो अल्फा टू दी पावर 4। ऐसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ किससे हो जाएगा, सेम बीटा टू दी पावर 4। अब देखो हमारे पास अभी हमने सॉल्व किया था अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, और नीचे देखो आपका अल्फा इंटू बीटा को अगर हम स्क्वायर को बाहर लिख देंगे तो हमें अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्मूला हम फिर से लगा देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा टू दी पावर 4 और बीटा टू दी पावर 4 का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से ये स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ हम फिर वही फॉर्मूला लगा लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इन सब के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए इन सब का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 सी अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इन सब का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया अपॉन ये भी क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे भी हमने ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ए स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए है यहाँ ए स्क्वायर है तो ऊपर एक ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके आगे हम करेंगे तो इतना हमें मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इसमें पूरे पे स्क्वायर लगा है, इसे हम ऊपर नीचे अलग अलग कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साथ में चलेगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा ए टू दी पावर 4, ऊपर क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2ac का होल स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2c, तो यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए टू दी पावर 4 आया तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये ऊपर ये इसके साथ है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हुआ ए के स्क्वायर से आपके 2a स्क्वायर से 2 यहाँ पे क्रॉस हो गए तो आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा, 2a यहाँ पे बचे हैं तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।